अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, आपका कंप्यूटर टीचर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में वेबसाइट का लेआउट स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे, तो आज का लेक्चर वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो हमने कल इंडेक्स की फ़ाइल बनाई थी वेबसाइट के लिए, तो उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ये ऐसा दिख रहा था कि हमारे जो ये मेन्यू है, ठीक है, तो इसके नीचे न्यूज़ का ऑप्शन, इसके नीचे स्लाइडर और इसके नीचे कंटेंट और लास्ट में फूटर। तो अब मैं इसमें थोड़ी चेंजिंग करूँगा कि जो ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये जो मेन्यू है ये थोड़ा ओवर नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसका चाहता हूँ कि इसके जो साइज़ है ना थोड़ा छोटा हो जाए, तो ये एडजस्ट करे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नोटपैड खोल लेते हैं। नोटपैड खोलने के बाद आप इसके ऑप्शन में चले जाएँ जहाँ आपने ये मेन्यू रखा है, जहाँ पे आपने टी लगाई है, किसकी, होम, गैलरी, अबाउट, कंटेंट और रजिस्ट्रेशन, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी हाइट जो है यहाँ पे 200 है। मैं इसकी हाइट जो है इसको कम कर लेता हूँ। कम करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी हाइट रख लेता हूँ 40 रखने के बाद कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद इसका देखते हैं कि हमारे पास जो लेआउट है वो कैसा दिखता है। तो इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद अगर आपको नज़र आ रहा हो कि थोड़ा सा इसका अब जो है इंटरफेस हमें अब क्लियर नज़र आ रहा है कि छोटा हो गया ये, ठीक है, ओवर नहीं है। तो अब आज के जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ये एक कंटेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और एक ही सेकंड यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 3 हिस्सों में ये हमारे पास एक बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर क्या करना है, इस वाले हिस्से के अंदर जो ये कंटेंट है, ठीक है, इसके अंदर हमने लगाने हैं लिंक्स, और जो ये कंटेंट का ऑप्शन है यहाँ हम लगाएंगे पिक्चर्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना सीखेंगे कि लिंक्स कैसे लगाने हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के, और यहाँ पे पिक्चर्स कैसे लगानी है। ठीक है, तो सिर्फ हम यहाँ पे ये सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो बाकी ऐसी रूटीन के हिसाब से चलते रहेंगे। जो न्यू है इस वीडियो पे वो पिछले लेक्चर जो है उसको पहले पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आएँ, तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस पर डिपेंड करता है कि हमने लिंक्स क्रिएट करने हैं। तो अब लिंक्स के लिए हम चले जाते हैं इसके इस ऑप्शन में जहाँ पे हमने ये कंटेंट का ऑप्शन बनाया है, कंटेंट का बॉक्स बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंटेंट का जहाँ पे बनाया है, तो ये है एक, ये स्लाइडर है। स्लाइडर के बाद ये हमारे पास ये है नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने कंटेंट का बनाया है, जैसे ये है, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। कंटेंट यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमें 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको कंटेंट को रेस कर देते हैं। रेस करने के बाद इसी के अंदर रहते हुए, इसी टीडी के अंदर, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस टीडी के अंदर रहते हुए हमने क्या करना है कि हमने एक जो टेबल है उसको क्रिएट करना है। हम इसके अंदर रहते हुए एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए अब क्या करेंगे कि हम टैग लगाएंगे टेबल, स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग, और इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे कि एक टीआर रखेंगे। टीआर रखने के बाद हम टीआर के अंदर एक टीडी रखेंगे। टीडी के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे www.facebook.com। ठीक है, ये कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम इसकी वेबसाइट का लेआउट देखते हैं कि हमारे पास कैसा दिखता है। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे फेसबुक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो गया है, लेकिन अभी ये लिंक नहीं है। ठीक है, लिंक बनाने के लिए हम इसको एक बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर देने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो टेबल है इसके अंदर हम देंगे बॉर्डर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, 1। मैंने एक बॉर्डर दे दिया। तो कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद इसका देखते हैं लेआउट कैसा है।
तो लेआउट अगर आप चेक करें कि हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर है वो आ गया है। तो बॉर्डर आने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो रेड हो बॉर्डर का, ताकि क्लियर नज़र आए वाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, बॉर्डर इज़ इक्वल टू, ठीक है, लेकिन बॉर्डर कलर लिखना है यहाँ पे हमने COLOR, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं रेड। कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल S करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं वापस और यहाँ पे देखते हैं, ये देखें हमारे पास जो ये बॉर्डर का कलर है वो रेड हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ये स्पेस है ये ना हो, तो ये साथ एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको विड्थ देते हैं और हाइट देते हैं। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, हम विड्थ इसको देते हैं, कितनी देनी है विड्थ इसको, चलिए देखते हैं, WIDTH इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। अब विड्थ इसको हम कर लेते हैं, पहले हमारे पास कितनी है 150, तो 150 अगर हमारे पास सेल्स थे तो उसमें से हम एक सेल कम कर लेते हैं क्योंकि बॉर्डर भी बनना है, तो हम इसको रख लेते हैं 149। 149 रखने के बाद हम कंट्रोल S कर देते हैं। कंट्रोल S करने के बाद इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कैसा लेआउट आता है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ये एडजस्ट है ये पूरा इसके साथ क्लियर हो गया है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये फेसबुक लिखा आ रहा है www ये सेंटर में हो। तो सेंटर में करने के लिए नहायत इजी है। तो अब क्या करना है कि जहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है इसके TD में जाना है। TD में जाने के बाद इसको अलाइन करना है। अलाइन करने के बाद इज इक्वल टू सेंटर, कंट्रोल S। तो देखते हैं, तो ये देखें हमारे पास जो ये फेसबुक का जो है ये सेंटर में आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हम मल्टीपल जो है लिंक्स जो है क्रिएट कर सकें, ठीक है, लगा सकें। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे कि जो हमारे पास ये TD है हम ये TDओं को कॉपी करेंगे, ठीक है। TD जो है किधर गया है हमारा ये, ठीक है, इस TD को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको एज इट इज़ इसके अंदर पेस्ट करते हैं 1 बाय 1, ठीक है, और कंट्रोल S करके देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं वेबसाइट में, ठीक है। तो ये कंट्रोल S किया तो ये देखें हमारे पास ये सारे ही जो हैं ये सारे एक लाइन फहरिस्त में आए। लेकिन नहीं, ये हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ से इसको रेस करता हूँ। रेस करने के बाद हमारे पास जो ये है किधर गया है, ये टेबल से लेके टेबल क्लोज से कॉपी करते हैं और इसी TD में जो ऊपर वाली TD है इसी के अंदर हम पेस्ट करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। कंट्रोल S करके देखते हैं, कंट्रोल S करने के बाद हमारा कोई फ़र्क आता है या नहीं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारे पास लिंक जो है वो लग चुके हैं। तो इसको हम एक और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इसी TD के अंदर रहते हुए करना है जो हमने पहले जो इसकी TD थी उसके अंदर, ठीक है, कंटेंट वाली। ये देखिए मैंने एक और किया, कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो 1 2 3 4 और ये 5 हमारे पास ये लिंक्स यहाँ पे शो हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे गिनाता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद तो यही है कि आपको समझ में आए हर चीज़, तो आपने देखना है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट था स्लाइडर के बाद हमने एक टेबल रखा था। टेबल के अंदर हमने बॉर्डर दिया, ठीक है, ये कलर दिया, ये सब कुछ दिया, ये हमारा पहले जो थी उसके अंदर किया, ठीक है। ये हमारी TD थी जिसमें हमने ये भी वर्क किया है। ये देखें यहाँ तक एक हमारा था टेबल से, ठीक है, समझ में आई आपको बात। तो उसी TD के अंदर रहते हुए हमने ये सारे लिंक्स जो है वो क्रिएट किए, लगाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे मेरे पास फेसबुक लिखा है वहाँ पे मैं थोड़ा सा नेम जो है इनके चेंज कर लेता हूँ ताकि वाज़ा तरीके से समझ में आए। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे फेसबुक जहाँ पे है यहाँ पे हम लिखते हैं
www.yahoo.com, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, किधर गया है ये है नीचे फेसबुक का, तो यहाँ फेसबुक रेज करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं गूगल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम यहाँ पे जहाँ पे फेसबुक है इसको रेज करके यहाँ लिख लेते हैं लिंक्डइन। तो बाकी जो हैं वो आप ख़ुद अपने मर्ज़ी के कोई भी प्लेटफॉर्म जो हैं सोशल मीडिया के वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं कोई चेंजिंग हुई है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे जो लिंक्स है फेसबुक, याहू, गूगल, लिंक्डइन यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें कि ये मिडल में शो हो रहे हैं, ठीक है, दरमियान में हो रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊपर शो हो टॉप पे, ठीक है। टॉप पे शो करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इधर हम इसके लिए लिखते हैं, यहाँ पे जाते हैं कोड में, वापस ऊपर जाते हैं, ये जहाँ पे हमने विड्थ 150 थी, सॉरी 150 है यहाँ पे, तो हम लिखते हैं VALIGN, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे हम देते हैं टॉप, ठीक है, अभी सब समझाऊंगा, कंट्रोल एस। तो ये देखें ये हमारे जितने भी ये लिंक्स हैं ये सारे टॉप पे आ गए हैं, ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको मिडल करूँगा तो दरमियान में होंगे, MIDDLE, ठीक है, कंट्रोल एस। और दोबारा इसको रीलोड करते हैं, रीलोड करने के बाद देखें ये मिडल में आ गए। अगर इसको मैं करूँगा बॉटम पे तो ये नीचे आ जाएंगे। तो ये सब कुछ पता होना चाहिए, BOTTOM, ठीक है, कंट्रोल एस। तो ये देखते हैं, तो ये देखें नीचे आ गए, ठीक है। लेकिन ऊपर से ये टॉप पे कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बॉटम को रेज करके यहाँ पे हम कर लेते हैं टॉप, कंट्रोल एस, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमने इसमें अभी लिंक लगाना सीख लिया, अभी इस पे आगे वर्क करेंगे। अब नेक्स्ट हम जाते हैं इस कंटेंट में, ठीक है, इस वाले बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम पिक्चर लगाना सीखेंगे कि हम पिक्चर कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसी के अंदर रहते हुए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इसी में जाते हैं। तो यहाँ से हम पे कॉपी कर लेते हैं क्या चीज़, टेबल को। एक मैंने पूरा टेबल यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। तो समझाने के लिए यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया, अदरवाइज़ शायद मैं लिख लूँ या कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लिखूँ यहाँ पे। लेकिन ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये टेबल है इसका तीसरा वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम कंटेंट को रेज कर लेते हैं, ठीक है। रेज करने के बाद हमने इसी टीडी के अंदर रहते हुए हमने सारा वर्क जो है वो करना है। तो अब हमने क्या करना है इसके अंदर कि जहाँ पे लिखा हुआ है 200, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है टेबल बना लेते हैं वही वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया वैसे ही एज इट इज़, ठीक है। जो मैंने कॉपी किया वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो 200 ये हमारे पास क्या है, इसकी विड्थ है। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल का जो है बॉर्डर 1 है। तो ये सारा कुछ कंट्रोल एस करके देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ आई है, शो हुई है। तो ये देखें यहाँ पे भी एक इसका लिंक ही शो हुआ है, लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि पिक्चर शो हो। तो पिक्चर को शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिक और यहाँ लिख देता हूँ 1, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे कोई चेंजिंग हुई है। तो ये देखें हमारे पास पिक 1 आ गई, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका जो साइज़ है ना ये एडजस्ट हो, ठीक है। तो साइज़ एडजस्ट करते हैं इसका। तो साइज़ को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी हाइट जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ये तो विड्थ है इसकी,
विड्थ रखते हैं 199, क्योंकि 200 तो 1 पिक्सल में चला जाएगा। तो 199 करके कंट्रोल एस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजिंग हुई है इसके अंदर। चलो ठीक है, ये तो हुई कुछ इसके अंदर। तो दूसरी इसमें चीज़ ये है कि अगर हम इसको शॉर्टली वर्क करें शॉर्ट में, तो पहले इसमें हाइट दे देते हैं एक दफ़ा। हाइट इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास, तो हाइट हम इसमें देंगे 166। तो कंट्रोल एस, क्योंकि 3 पिक्स लगाएंगे हम इसमें। तो रीलोड करते हैं। चलें, ठीक हो गया, ये काम भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब हमने ये दे दिया, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। पहले इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ इसमें कोई फ़र्क होता है या नहीं। तो इसको यहाँ पेस्ट किया, तो कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं इसमें कोई सही, उसी के अंदर देखें एक पिक्चर लग गई है, लेकिन नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से रेज़ करता हूँ। तो रेज़ करने के बाद जो हमने टेबल का है उसको हमने कॉपी करते हैं। तो उसी टीडी के अंदर रहते हुए, इसी टीडी के अंदर रहते हुए हमने एक और टेबल को पेस्ट करना है यहाँ पे। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करके देखते हैं यहाँ पे कोई फ़र्क आता है कि नहीं। तो ये देखें, ठीक है, मैंने कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे एक और फ़र्क आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक और यहाँ पिक्चर आए, तो मैं एक और यहाँ पे टीडी के नीचे ही, टेबल के नीचे उसी टीडी के अंदर रहते हुए अपने वर्क करना है कि टीडी से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर आप टीडी से बाहर निकल जाएंगे फिर आपका सारा वर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे कंट्रोल एस कर लेते हैं और दोबारा रीलोड कर लेते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे पिक्चर्स हैं वो शो होने लग गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल का जो आइकॉन नज़र आ रहा है उसको प्रेस करें, ताकि मेरे जितने भी न्यू कोर्सेज शुरू होंगे, स्टार्ट होंगे, वो आपको बावक्त जो है पहले आपको पहुँचें। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले लेक्चर से शुरू हों और आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 अगले नेक्स्ट लेक्चर्स पर जाएं, ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। प्रैक्टिस रोज़ करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लेक्चर लगता है, समझ आती है कि नहीं आती, ताकि मैं उसी रिलेटेड आपको गाइड करूं, बताऊं, ताकि जितना आसानी से आपको समझा सकूं। लेकिन इससे ज़्यादा आसानी से तो कोई समझा नहीं सकता कि मैं हर चीज़ जो है मिस्टेक्स भी करता हूं, हर चीज़ करता हूं ताकि आपको पता चले कि कैसे वर्क करना है। तो बहुत ही इजी वे से मैं आपको समझाता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।